आ रही है? स्टार्ट कर दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार और मस्त होंगे भाई साहब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी में नील नदी के विषय में हम पढ़ेंगे और नील नदी को समझेंगे। दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो आज समझ लीजिए किस तरीके से बहती है, कौन सी दिशा में बहती है और कौन से सागर में गिर जाती है, और उत्पत्ति स्थल नील नदी का कहाँ पे है। तो आइए मेरे साथ चलिए और समझते हैं, अंत तक वीडियो में बने रहें। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहाँ से मिलेंगे बेटा। कौन सी नदी से? नील नदी से। हेडिंग है आपके सामने नील नदी। ठीक है, तो समझ लेते हैं आराम से, आराम से इस नदी को समझ लेते हैं बेटा। ठीक है, नील नदी को बेटा आराम से समझ लेते हैं, है ना। एक सेकेंड। तो देखिए, नील नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। तो सबसे पहले हम यहीं से बना करके आपको समझाते हैं। यहां से मध्य से बना देते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं। यहां पे एक झील है, एक झील स्थित है अफ्रीका में। उस झील से उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? उस झील से उत्पत्ति होती है नील नदी की। थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। ठीक है बेटा। तो जो झील का नाम है, वो झील का नाम क्या है बेटा? झील है आपकी विक्टोरिया झील। कौन सी झील है बेटा? विक्टोरिया झील। ठीक है, विक्टोरिया झील से उत्पत्ति होती है कौन सी नदी की बेटा? नील नदी की उत्पत्ति होती है। इस तरफ एक देश है बेटा युगांडा, और यहाँ एक देश पड़ता है विक्टोरिया झील के पूर्वी हिस्से में केन्या। और विक्टोरिया झील के बेटा नीचे दक्षिण में जाएंगे तो कौन सा देश है? तंजानिया। ठीक है बेटा, विक्टोरिया के दक्षिण में तंजानिया है, ऊपर में उत्तर में पश्चिम में युगांडा है, और पूरब में केन्या स्थित है बेटा। ठीक है, कौन सा स्थित है? केन्या स्थित है। तो विक्टोरिया झील कहां पर स्थित है? भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। यहां से एक रेखा और गुजरती है, वो रेखा मैं आपको बता देता हूं। इक्वेटर इसके ऊपर उत्तरी हिस्से से निकलती है। जैसे इस तरीके से यहां से एक रेखा निकलती है बेटा, और उस रेखा का नाम क्या है? भूमध्य रेखा निकलती है। यहां से कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा बेटा, है ना। मैं लिख भी देता हूं आपको जिससे समझ में आएगा। जैसे इंग्लिश में बेटा इक्वेटर भी बोला जाता है, भूमध्य रेखा भी बोला जाता है, और क्या बोलते हैं इसे? विषुवत रेखा भी बोलते हैं बेटा। कौन सी रेखा बोलते हैं बेटा? इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। इंग्लिश में से इक्वेटर कहा जाता है। तो इसके उत्तरी हिस्से से, विक्टोरिया झील के उत्तरी हिस्से से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है बेटा? भूमध्य रेखा गुजरती है। तीन देश सीमा बनाते हैं। और देशों की बात करें तो एक और देश इससे सीमा बनाता है बेटा। कौन सा देश सीमा बनाता है? थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक रवांडा है और एक बुरुंडी भी है। वैसे सीमा नहीं बनती है, लेकिन पास में ही स्थित है। एक यहाँ पे देश कौन सा है बेटा? रवांडा देश है, यानी कि जहां तक विस्तार है इस झील का। कौन सा? रवांडा हो गया। और एक और देश यहीं पे स्थित है जिसका नाम है बुरुंडी। कहीं कहीं पुस्तकों में मिलता है कि बुरुंडी से निकलती है। बुरुंडी में एक केंगार नदी बहती है, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। नील नदी के बारे में जो हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है बेटा। अफ्रीका की कैसी है? सबसे बड़ी झील है बेटा, है ना। अफ्रीका की, अफ्रीका महाद्वीप की, नोट करते चलना मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका महाद्वीप की बेटा। कौन सी झील है सबसे बड़ी? विक्टोरिया झील सबसे बड़ी झील, जिसके उत्तर में युगांडा, केन्या और दक्षिण में तंजानिया। या अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है जिसका नाम किलीमंजारो, जो कि कहां पे स्थित है बेटा? तंजानिया में स्थित है साहब। सबसे ऊंची चोटी है ना, एक पर्वत है, माउंट है किलीमंजारो। केन्या चाय के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अफ्रीका में बात करें तो चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन केन्या करता है। युगांडा है इसके उत्तर में। तो देखिए, तो ये रेखा कौन सी हो गई? भूमध्य रेखा हो गई। अब जो नदी निकलती है वो विक्टोरिया झील से उत्पत्ति हो रखी है नदी की। कौन सी झील से उत्पत्ति हो रखी है? विक्टोरिया झील से उत्पत्ति हो रखी है। ठीक है, यहां से निकलती है। थोड़ा सा यहां से रास्ता बना लेते हैं नदी के निकलने के लिए। अब विक्टोरिया झील से, एक सेकेंड, विक्टोरिया झील पूरा ही हटाना पड़ेगा, दोबारा लिखना पड़ेगा।
विक्टोरिया झील के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं। अब यहां से निकलती है नदी बेटा, यहां से निकलती है नदी इस हिस्से से, इन दोनों के बीच से, युगांडा और केन्या के मध्य से होकर के बेटा कौन सी नदी निकलती है? नील नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? नील नदी। किसी भी कलर को ले लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं। यहां से नदी इस तरीके से निकलती है, इस तरीके से बहती है। इस तरीके से बहती है, ऐसे चलती है नदी, नील नदी। ठीक है, तो नील नदी के विषय में चर्चा कर रहे हैं बार बार। विक्टोरिया है जे, समझ जाइएगा, विक्टोरिया झील यहां से निकलती है ये वाली नदी। ठीक है, अब देखिए, युगांडा हो गया, केन्या हो गया, इन दोनों के मध्य से नील नदी निकल रही है और कहां से उत्पत्ति होती है? आपके विक्टोरिया झील से उत्पत्ति होती है। ठीक है जी, अब यहां से निकल करके उत्तर में बह रही है, यानी कि भूमध्य रेखा के कहां से निकल रही है? ये दक्षिण से निकल रही है। भूमध्य रेखा से बात करें तो उत्तर में बह रही है। अब सबसे पहले दक्षिणी सूडान पड़ता है, इसके रास्ते में कौन सा देश पड़ता है? दक्षिणी सूडान। मान लीजिए यहां कहीं दक्षिणी सूडान पड़ जाता है, दक्षिणी सूडान से होकर के भी बहती है। ठीक है, दक्षिणी सूडान इसी नदी के तट पर स्थित है और अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में यह नदी बहती है। कौन सी नदी? नील नदी बहती है। ठीक है, दक्षिणी सूडान के बाद जब ऊपर चलती है तो कौन से में? सूडान में। सूडान की राजधानी खार्तूम इसी नदी के तट पर स्थित है ना। सूडान की राजधानी खार्तूम बिल्कुल इसी नदी के तट पर स्थित है। आगे जो बढ़ती है तो कहां पर? खार्तूम शहर पड़ता है, सूडान की राजधानी है। सूडान की राजधानी खार्तूम शहर से होकर के ये नदी बहती है, यहां पर ये पड़ता है। अब इस हिस्से में चलते हैं थोड़े से, मैं आपको एक देश पड़ता है यहां पर, एक देश की स्थिति है, छोटा सा मैं बना देता हूं। देश का नाम है इथोपिया। कौन सा देश है? इथोपिया। इथोपिया, इथोपिया देश का नाम है। साइड से लिखते हैं इथोपिया को। ये देश है यहाँ पे कौन सा? इथोपिया, जिसकी राजधानी अदीस अबाबा है। यहाँ अफ्रीका संघ का मुख्यालय भी अदीस अबाबा। यहाँ पे एक झील स्थित है इथोपिया के भीतर, और झील का नाम है ताना झील। इथोपिया में कौन सी झील है? ताना झील। ठीक है, ताना झील स्थित है इथोपिया में। यहाँ से नीली नील नदी निकलती है, यहाँ से उत्पत्ति होती है नीली नील नदी की। कौन सी की उत्पत्ति होती है? नीली नील नदी की। ठीक है, नीली नील नदी की उत्पत्ति यहाँ से होती है। तो नीली नील नदी की यहाँ से उत्पत्ति होती है, तो इसे थोड़ा सा ऊपर और ले लेते हैं नदी को। तो ये नदी मान लीजिए यहाँ पर सूडान की राजधानी खार्तूम में पहुंच जाती है, तो यहाँ से निकल करके आती है कि नीली नील नदी की उत्पत्ति होती है। यहाँ से उत्पत्ति होकर ताना झील से इस तरीके से ये नदी बहते हुए इस तरीके से आती है और यहाँ संगम हो जाता है। यहाँ संगम हो जाता है भाई साहब। कौन सी नदियों का संगम हो जाता है? ताना झील जो इथोपिया में स्थित है, यहाँ से नीली नील नदी निकलती है और यहाँ से नील नदी निकलती है, तो दोनों का संगम सूडान की राजधानी खार्तूम में हो जाता है। ये कौन सी नदी निकलती है? नीली नील नदी, नीली नील नदी, ये वाली नीली नील नदी है। ठीक है, और ये कैसी है? ये नील नदी है। इसे श्वेत नील भी बोल सकते हैं। इसे कौन सी नदी बोल सकते हैं हम बेटा? इसे श्वेत नील भी बोल सकते हैं। इसका नाम एग्जाम किताबों में आपको श्वेत नील भी मिल जाएगा। तो दोनों कहां पे मिल गई? खार्तूम में मिल गई। सूडान की राजधानी खार्तूम में दोनों का संगम हो जाता है। अच्छे से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। दोनों का संगम कहां पे हो गया? सूडान की राजधानी खार्तूम में। ताना झील से नीली नील नदी निकलेगी और विक्टोरिया झील से ये वाली। विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील ताना झील है, जो इथोपिया में स्थित है। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। ठीक है, यहां से निकलती है। अब ये आगे चलती है, आगे बढ़ती है। अब आगे देख लीजिए, आगे बढ़ती है तो मिस्र देश में, कौन से देश में पहुंचती है? मिस्र में पहुंचती है। कौन से में पहुंचती है? मिस्र में बेटा। ठीक है जी, तो थोड़ा सा यहां से आगे चलेंगे, संगम के बाद कहां पे पहुंचती है? मिस्र में पहुंचती है। थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, मिस्र में पहुंचती है ना।
मिस्र का एक शहर है काहिरा, इसी नदी के तट पर स्थित है और मिस्र को इसका वरदान भी कहा जाता है, नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। नील नदी की वजह से वहां पे उत्पादन सिंचाई जो होती है वो कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा सिंचाई होती है मिस्र के भीतर। मिस्र की राजधानी काहिरा है और मिस्र की जो प्राचीन सभ्यता थी वो भी इसी नदी के तट पर विकसित हुई थी। कौन सी नदी के तट पर विकसित हुई थी? नील नदी के तट पर विकसित हुई थी मिस्र की सभ्यता। जो प्राचीन सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता हम बचपन से पढ़ के आते हैं ना, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता भी कौन सी नदी के तट पर विकसित हुई थी? इसी नदी के तट पर विकसित हुई थी, नील नदी के तट पर। ठीक है, और इसका एक शहर मिस्र का कौन सा है? काहिरा। काहिरा भी नील नदी के तट पर स्थित है। काहिरा कौन सी नदी के तट पर स्थित है? नील नदी के तट पर स्थित है। यहाँ जगह नहीं बची, इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। अब इसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो आगे अस्वान बांध स्थित है। आगे कौन सा बांध स्थित है इसी नदी पर? मिस्र के अंदर है। कौन सा बांध है? यहीं पर थोड़ा सा जैसे आगे चलेंगे तो यहीं पर एक बांध स्थित है और बांध का नाम क्या है? अस्वान बांध है बेटा। कौन सा बांध स्थित है यहाँ पे? अस्वान बांध। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध कह सकते हैं इसे। मिस्र का तो सबसे बड़ा बांध है ही, लेकिन अफ्रीका में भी सबसे बड़ा बांध है। अस्वान बांध इसी नदी पर स्थित है। कौन सी? नील नदी पर स्थित है अस्वान बांध। ठीक है बेटा, तो काहिरा इसी के तट पर हो गया, मिस्र इसी के तट पर हो गया, सूडान से भी होकर के बहती है और दक्षिणी सूडान से भी होकर के बहती है। युगांडा और केनिया के मध्य से होकर के ये चलती है नदी। कौन सी नदी चलती है? नील नदी चलती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है। अभी बताऊंगा मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में फैक्ट, तब तक आप लिख लीजिए। विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ऊपर ये जाती है, उत्तर में बहती है, पूर्वी सहारा मरुस्थल से बहती है। ये कौन से हिस्से से बहती है? सहारा का पूर्वी हिस्सा है इस तरफ। जो सहारा मरुस्थल पड़ता है उसका कौन सा हिस्सा है? पूर्वी हिस्सा है इस तरफ। पूर्वी सहारा मरुस्थल से बहती है ये, पूर्वी सहारा मरुस्थल से बहती है ना। जो सहारा मरुस्थल है इसके पूर्वी हिस्से से बहती है ये नदी यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से बहते हुए कहाँ गिर जाती है? भूमध्य सागर में। ये अपने जल को गिरा लेती है बेटा। भूमध्य सागर में डेल्टा बनाते हुए ये नदी गिर जाती है, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। कौन से सागर में गिर जाती है? भूमध्य सागर में ये गिर जाती है बेटा। इसके साइड से सुएज नहर और पोर्ट साइड बंदरगाह भी है। कहाँ पे गिर जाती है? जिस तरफ भूमध्य सागर में गिर जाती है, डेल्टा बनाते हुए ये नदी यहाँ से जैसे आगे बढ़ेगी तो डेल्टा बनाते हुए इस तरीके से जैसे आगे जाएगी। रेड से मैंने बता दिया, रेड से नहीं बताते हैं तो उसी से बताते हैं आपको। भूमध्य सागर में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है, यहां से जाती है तो इस तरीके से डेल्टा बनाते हुए डेल्टा का निर्माण करती है ये नदी। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। इस तरीके से कंकड़ पत्थरों को मुहाने पर छोड़ जाती है। इस तरीके से डेल्टा का निर्माण होता है। कंकड़ जो पत्थर नदी बहाकर के लाती है अपने रास्ते में, उनको मुहाने पर छोड़ देती है, उसी को डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा का निर्माण करते हुए ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। कौन से सागर में गिर जाती है? भूमध्य सागर में गिर जाती है। अपने पानी को कहाँ यहाँ पर गिरा देती है? अपने जल को कहाँ पर गिरा देती है? भूमध्य सागर में, है ना। तो लिख लेंगे कौन से सागर में? भूमध्य सागर में। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी कहां पर डेल्टा बनाती है? भूमध्य सागर में गिर जाती है डेल्टा बनाते हुए। इसी हिस्से में, पूर्वी हिस्से में सुएज नहर भी बहती है। यहीं से सुएज नहर के उत्तर में पोर्ट सईद बंदरगाह भी है। सुएज नहर के उत्तर में कौन सा बंदरगाह है? यहाँ पे पोर्ट सईद बंदरगाह भी है। वैसे वो सुएज नहर का क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता दूं, यहीं पर पड़ता है। यहीं पर साइड में क्या है? सुएज नहर है। यहीं पर साइड में क्या है? सुएज नहर है। ठीक है, और सुएज नहर के कौन सी दिशा में? उत्तर में बंदरगाह भी है। ठीक है बेटा, सुएज नहर के उत्तर में पोर्ट सईद बंदरगाह। मैं आपको बता दूं, पोर्ट सईद बंदरगाह सुएज नहर के उत्तर में। खैर वो हमको पढ़ना नहीं है, वो हमको क्या है ना, पढ़ना नहीं है बेटा। सुएज नहर के उत्तर में पोर्ट सईद बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट सईद बंदरगाह बेटा, सुएज नहर के उत्तर में। ठीक है, तो ये विक्टोरिया झील हो गई, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील हो गई। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी हो गई, जो कितने किलोमीटर में बहती है? अगर किलोमीटर की बात करें तो देखिए, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगर किलोमीटर में बात करें तो लगभग मैं बता रहा हूं 200-300 ऊपर या नीचे होता है, लगभग 7000 किलोमीटर में ये बहती है, विक्टोरिया झील से निकलने के बाद भूमध्य सागर में गिरने तक। ठीक है, 7000 किलोमीटर में लगभग बहती है। प्रसिद्ध बांध इसके ऊपर कौन सा बांध है? अस्वान बांध। अस्वान बांध इसका सबसे प्रसिद्ध बांध है जो मिस्र में स्थित है। ठीक है,
काहिरा बहुत प्रसिद्ध शहर है जो इसी नदी के तट पर है, मिस्र का। कौन सा है? काहिरा। पूर्वी सहारा मरुस्थल से बहती है और भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है। भूमध्य रेखा के कहां से निकलती है बेटा? दक्षिण से निकलती है, भूमध्य रेखा के, ठीक है, भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है। तो ये और ताना झील इथोपिया से नीली नील नदी यहां से निकलते हुए खार्तूम में इनका संगम हो जाता है। कोई दिक्कत शक समस्या इस जगह आपका हो तो आप बताइएगा, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत शक समस्या हो तो आप मुझे बताइएगा, आप मुझे बताइएगा, कोई भी आपको शक समस्या दिक्कत लगी हो यहाँ तक तो बताइएगा आप बेटा, ठीक है। इस तरीके के फैक्ट हो गए और मैं आपको फैक्ट थोड़े से इसके बारे में बता देता हूं। जैसे देखिए आप, नील नदी इस तरीके से लिखेंगे आप तो लिख करके भी याद कर सकते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी, ठीक है, नील नदी। लगभग कितना बहती है? जैसे मैंने बताया अभी, लगभग 6.5 से 7,000 किलोमीटर लगभग में ये नदी बहती है, ठीक है। उत्पत्ति कहाँ से होती है? उत्पत्ति इस नदी की होती है आपकी विक्टोरिया झील से, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। उत्पत्ति होती है यहाँ से, ठीक है जी। कोई दिक्कत शक समस्या हो तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अब भूमध्य रेखा के कौन से हिस्से से निकलती है? भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है, यानी कि उत्पत्ति होती है भूमध्य रेखा के दक्षिण से, ठीक है जी। कोई दिक्कत शक समस्या हो तो बताइएगा। पूर्वी सहारा मरुस्थल से बहती है, पूर्वी सहारा मरुस्थल से बहते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। और सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम में संगम होता है। कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? एक तो व्हाइट का प्लस ब्लू का, व्हाइट और ब्लू दोनों नदियों का संगम हो जाता है। आप समझ रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। और कहाँ गिर जाती है? जो भूमध्य सागर में। दुनिया की सबसे लंबी नदी कहाँ पर गिर जाती है? भूमध्य सागर में। और क्या बनाती है? जो डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। और मिस्र को इसका वरदान भी कहा जाता है, मिस्र को वरदान भी कहा जाता है। मिस्र को सब वरदान है नील नदी का। अगर नील नदी नहीं होती तो मिस्र में दिक्कतें होती, समस्याएं होती। इसके जस्ट पूर्वी हिस्से में सुएज नहर बहती है। नील नदी के पूर्वी हिस्से में कौन सी नहर है? पूर्वी हिस्से में अगर हम जाएंगे अफ्रीका में पता करने के लिए तो कौन सी स्थिति पड़ेगी बेटा? सुएज नहर है। सुएज नहर जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और जो भूमध्य सागर में तो गिरती है। सुएज नहर के उत्तर में, बिल्कुल इस नदी के उत्तर में, वहां पर पूर्वी उत्तर में पोर्ट सईद बंदरगाह भी बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा है? पोर्ट सईद बंदरगाह बहुत प्रसिद्ध है। ये बेटा पीसीएस में ही तो आते हैं, पीसीएस आरओ में ये डिटेल्स आती हैं, जो आपको पता होना चाहिए। ये डिटेल्स आती हैं सबसे ज्यादा। इथोपिया से कौन सी नदी निकलती है? ताना झील निकलती है। इथोपिया से कौन सी निकलती है? इथोपिया में है आपकी ताना झील, और ताना झील से निकलती है नीली नील नदी। ताना झील से कौन सी निकलती है? नीली नील नदी निकलती है ताना झील से, ठीक है, यहाँ से नीली नील नदी। तो इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको भी आप चिपका लेना, बिल्कुल घोर के पी जाना बेटा। इस तरीके का कंटेंट है और ऐसे ही कंटेंट आपको मिलेगा। और आगे भी पूरी हम टीम बनाने की कोशिश में लगे हैं। तो लगातार आपको क्लासें मिलेंगी, सुबह से शाम तक मिलेंगे। फाउंडेशन कोर्स मिलेगा जिसमें रीजनिंग, मैथ, जीएस सारी चीज़ों की क्लासेस मिलेंगी। आप चिंता ना करें, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल निःशुल्क हम पढ़ा रहे हैं। आरओ के लिए, पीसीएस के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ जुड़िए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। किसी दिक्कत हो आपको किसी भी कंटेंट को लेकर, किसी एग्जाम से संबंधित जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, उसको लेकर के भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमारा नील नदी का टॉपिक हो गया। इसी तरीके से दुनिया की जो सबसे लंबी नदियां हैं उनके विषय में मैं आपको इस तरीके से मैं पढ़ा दूंगा। विश्व की जो सबसे लंबी नदियां हैं उनके विषय में मैं आपको पढ़ा दूंगा इसी तरीके से, ठीक है। जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है उसके विषय में आपको बेटा यहाँ से पढ़ा दूंगा। कोई दिक्कत समस्या इस कंटेंट को लेकर हो तो आप बताइएगा बेटा, ठीक है। तो इसके बाद अगली नदियों का टॉपिक लेंगे, बाकी का आप इसे नोट कर लेना। पूरा मैंने बता दिया है। विक्टोरिया से ताना झील से भूमध्य सागर तक ये नदी सबसे दुनिया की लंबी बहने वाली नदी है। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगले टॉपिक में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, श्री राधे, जय श्री कृष्ण।